हाँ, तो हम लोग अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, रिवाइजिंग चल रहा है, जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा था और ये आप लोग इसके माध्यम से अलजेब्रा का कुछ पार्ट पढ़े थे, फंडामेंटल मेथड पढ़े थे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर मानिए उसको, और हम लोग त्रिकोणमिति की तरफ बढ़ रहे थे। और त्रिकोणमिति में आपको पता है कि त्रिकोणमिति में 3 रूप होता है ना। एक साइन x के साथ cos x, जिसमें यहाँ पावर कोई संख्या रहता है। इस संख्या के विभिन्न रूपों को पढ़ रहे थे। एक सेक के साथ कॉट रहता है, ये दूसरा रूप है। सेक के साथ tan, रियली सॉरी, सेक के साथ tan nx, और उसके बाद कॉसेक के साथ कॉट। ये हम लोग m और n के जगह विभिन्न रूप को पढ़ेंगे। आज का मेन मुद्दा यही रहेगा, और जब ये हो जाएगा तो इसी के बेस पर ये होगा, है ना। हम लोग जो पीछे पढ़ रहे थे, साइन पर पावर mx और कॉस पर पावर nx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। और आज इसमें भी कुछ बातें और भी बच गया था जिसको करेंगे। और ये इसकी फार्मूला बहुत आसान है। आप लोग एक गाना सुने होंगे, नहीं सुने तो हम सुना देते हैं। किसी पिक्चर का गाना है और मुझे गला नहीं है, बस ओवरव्यू दे देते हैं। उसमें था, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझे पुकारे आजा, कोई है ना। ये इस पर बहुत मस्त बैठेगा। वो खाली गाना याद है, बस समझिए कि ये आपको बन गया। इसमें जितना भी हिसाब देगा वो आपसे बन जाएगा। क्या गाना है? साजन साजन तेरी दुल्हन तुझे पुकारे आजा। और इतना तो आपको याद ही होगा क्योंकि गाना याद करने में माहिर है। जब आप रूम में रहते थे तो मुझे पता है कि यदि क्लास में कोई टीचर बोल दें कि एक गाना सुना दो तो वो तो नहीं सुनाते थे, लेकिन जिस समय आप भुंजिया काटते थे पता नहीं कितने गाना गा देते होंगे। आपके साथ आपका पार्टनर भी गला उला मिलाते। चलिए, वो अलग मुद्दा है, हम लोग अपनी बातें करेंगे। एक मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम सदानंद प्रकाश यादव है। मुझे लोग एसपी सर के नाम से पुकारते हैं। मैं चाहता हूं कि एसपी यादव के नाम से पुकारें, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पुरखों की गरिमा लोगों के सामने प्रकट करना मेरा मौलिक अधिकार है। तो चलिए, उस पर मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरा इस पर है कि आज की हम लोग क्लास में क्या सीखेंगे। बहुत आराम से अंत तक बने रहिए, देखिए मज़ा आ जाएगा। आप लोग हल्का सा देखकर छोड़ देते हैं। एक बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट था, यूपीएससी में उसका रैंक बहुत अच्छा आया था, 4-5 आया था, बहुत अच्छा। उन्होंने बताया था, उसका इंटरव्यू में सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि किसी टॉपिक को पढ़ना आसान कब होता है? जब उसे विस्तार से पढ़ा जाए। यानी विस्तार से पढ़ना आसान है, शॉर्ट में पढ़ना मुश्किल है। क्योंकि शॉर्ट में पढ़ने के बाद आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ को, और याद रहता नहीं है, एग्ज़ाम में याद नहीं रहता। विस्तार से पढ़ने के बाद आपको इंजॉय आएगा, और वही इंजॉय आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट कर देगा, और एग्ज़ाम में सबसे बड़ा फैक्ट वही रहेगा। इसलिए टॉपिक को बहुत अच्छी तरीक़ा से इंजॉय लेते हुए पढ़िए। मैं आपके साथ हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझिएगा, और समझिए भी है।
बहुत अच्छी देखिए। और यदि आप ये ना देखें कि वीडियो कितने लोग देख रहा है, उसमें कितना क्वालिटी है। महात्मा गांधी अकेले चल दिए थे, उसके साथ पूरे लाखों लोग आए हैं। इसलिए आपको अकेले में चलने का जज्बा होनी चाहिए। अकेले यदि आप चलिएगा, लोगों के भीड़ देखकर ही आप चलिएगा, उसमें ज़्यादा बेटर है कि आपको अकेले चलने का दम होना चाहिए। क्योंकि यदि आप अकेले चलने का दम रखते हैं तो दुनिया का जीतने का भी दम रखते हैं। तो देखिए, sec टू दी पावर mx cosec टू दी पावर nx है। अब सॉरी, साइन और कॉस की बात है, और सेक और कौशिक के, और सेक के साथ टेन और कौशिक के साथ कॉट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ साइन कॉस की बात करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखें हैं कि साइन पर पावर 3x कॉस पर पावर 4x है। तो इसमें हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि किसमें विषम है। पावर साइन में विषम है कि कॉस में विषम है। तो आप देखोगे साइन में विषम है। यदि साइन में विषम है तो इसको आप t मान लोगे। क्यों सर? क्योंकि देखो, इसको t मानोगे तो फिक्स है, मानने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, और जिसका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन के बाद वो नीचे में आ जाता है, क्योंकि dx को dt में बदलना होता है, और नीचे में एक हो तो इसको काट देगा, बचेगा या स्क्वायर। और स्क्वायर को कॉस में बदलना आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉस x बराबर t मान है। यदि आप सोचोगे, सोचने में क्या है, सोचिए, इसको t मानोगे, दिमाग लगाओ, पिछले वाले वीडियो देखे होंगे, इसको t मानोगे, ये इसको देखकर आप t मानोगे, मतलब कि सम संख्या को देखकर t मानोगे कि किसी पर पावर सम संख्या है, कॉस पर तो साइन मान ले, तो साइन को t मानोगे तो कोई रोकेगा नहीं। लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन एक कॉस आएगा, अब इसको एक को कटेगा, लेकिन 3 को बचेगा। अब जब cos qx है तो इसको आप साइन में नहीं बदल सकते हैं। यदि साइन में नहीं बदल सकते हैं तो आप साइन x बराबर जो t लिए हैं इसको देखकर तो t रख नहीं पाइएगा, इसलिए मुश्किल होता है। अब यदि मान लिया जाए कि यहाँ 3 है, यहाँ बड़का को दे दिया 4 दे दिया, कॉस पर पावर क्या है 3, यहाँ 4 है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कॉस पर पावर भी सम संख्या है तो t मानोगे तो ये तो ऑटोमेटिक t बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये t बन जाएगा तो कोई मुद्दे नहीं रहेगा, फिर ये कटेगा। मतलब कि साइन पर पावर विषम तो कॉस, कॉस पर पावर विषम तो साइन। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोग के। लेकिन कुछ बातें और है। यदि आपको कह दिया जाए 1/sin qx cos x, ये नीचे में है, ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे और क्या रास्ता बन सकता है, समझिएगा। तो इसके लिए इसकी पावर और इसकी पावर को देखेंगे। यदि माइनस में सम संख्या आ गया, समझ रहे हैं, यदि माइनस में सम संख्या आ गया तो हम लोग tan मान लेंगे। अब देखते हैं कि माइनस में सम संख्या कैसे आएगा। पहले तो आपको पावर नीचे में नहीं ऊपर में ले जाके देखना होता है। तो मेरे भाई साइन पर पावर 3 है, इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो कितना बनेगा -3 पावर, क्योंकि ऊपर जाने के बाद होता क्या है, पावर का बदलाव होता है चिन्ह के द्वारा। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। उसी प्रकार कॉस को ऊपर ले जाइएगा तो इसकी भी पावर -1 और -3 -1 जोड़ोगे तो -4, माइनस में सम संख्या आया।
ऐसे स्थिति में tan मानना है। अब मुद्दा है कि सर हम tan क्यों मानेंगे, tan की मानने की क्या वजह है? देखो एकदम सिंपल, यदि ऐसा रहता है ना तो इसको हम लोग सेक और tan में बदल सकते हैं, सेक और tan में बदल सकते हैं। तो सेक और tan में बदल देंगे, उससे क्या होगा सर? इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ भी समझ लेते हैं। यदि सेक पर पावर सम संख्या है तो t बराबर tan x माना जाएगा। सेक पर पावर सम संख्या तो t बराबर tan x माना जाएगा। सर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ सेक पर पावर सम संख्या ही आएगा? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ सेक पर पावर सम संख्या ही आएगा। इसकी बात मैं करूँगा कि सेक पर पावर सम संख्या है तो t क्यों मानते हैं tan बराबर, आज ही बात करूँगा। लेकिन फिलहाल साइन और कॉस की मुद्दा चल रहा है, इस पर हम लोग बहस कर रहे हैं। तो सर आप दिखाइए कि दावे के साथ जो आप कह रहे हैं कि सेक पर पावर सम ही आएगा, थोड़ा सा सेक में बदल के दिखाइए। तो आप, मैं बदलता हूँ। पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो साइन है ना वो tan में कैसे बदलेगा। साइन जो है वो tan में कैसे बदलेगा? तो जितना कॉस है उससे भाग देने पर। क्या नहीं लगता है? यदि हम साइन QX बटा कॉस QX कर लें, पहले से कॉस x था, तो हिसाब के नियम से आप बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं, क्योंकि किसी में अपना मन से भाग देना, गुनाह करना, ये तो संभव ही नहीं। लेकिन इसके बदला चुकाने के लिए यदि आप गुनाह कर देते हैं cos QX, तो आप कोई अपराधी नहीं है और आप गलत नहीं किए हैं, क्योंकि cos QX से cos QX कट जाएगा। अब साइन बाई कॉस tan हो जाता है, tan QX। ये cos QX और cos X क्या बनेगा? सेक बनेगा। अब सेक बनेगा तो सेक पर पावर 4 बनेगा। सॉरी कॉस ऊपर जाने के बाद सेक, एक लाइन में आगे बढ़ाऊंगा। कॉस पर पावर 4 और ये ऊपर जाएगा तो सेक बनेगा, मतलब कि सेक पर पावर 4x बाई tan x, tan q है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, सेक पर पावर सम संख्या आया, और जब भी सेक पर पावर सम संख्या आता है तो t बराबर tan माना जाता है। अब मैं पहले बना लेता हूँ, इसके बाद इसको और छेड़ूंगा। पहले इसको बना लिया जाए, कैसे बनेगा। पहले तो समझ में आ गया कि हमें यहाँ मानना क्या है। यहाँ लग रहा होगा कि साइन पर पावर विषम है तो फटाक से कॉस मान लो, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस पर पावर विषम संख्या है तो फटाक से साइन मान लो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम विषम तो है, लेकिन पॉजिटिव वाले में वैसा रास्ता आप लोग के अपनाना है। यहाँ पर निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? क्योंकि जब भी पावर देखा जाता है तो ऊपर ले जाके पावर देखना है, ये नहीं कि नीचे में ही देख लेना है, गड़बड़ हो जाएगा इससे। चलिए तो लेट मैं मान लेता हूँ t बराबर tan x। यदि t बराबर tan x माना जाए तो आप बताइए कि मानने के बाद क्या होता है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए कुणाल। मानने के बाद डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सुधीर कुमार यादव, समझना है भाई। ये dt बाई dx tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब बताओ कि हम जब dx निकालेंगे, dx, तो ये उधर ले जाएंगे, ये इधर लाएंगे, dx हो जाएगा dt बाई sec स्क्वायर x।
हमारा मुद्दा ये है ना, चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट। जब फर्स्ट से चलेंगे तो भाई साहब 1 यहाँ साइन क्यू एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है। यहाँ हम लोग डी टी बाई क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। इतना बातें आप समझ रहे, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। हाँ सर, इतना समझ रहे। अब t बराबर tan माने हैं तो कहीं ना कहीं t में बदलने के लिए हमें पहले tan में बदलना होगा। और tan में कैसे बदलेगा ये आप सोचिए, सोचना tan में कैसे बदलेगा। tan में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं कहूँ कि पहले बेस तैयार किया जाए। तो जब बेस तैयार करना होता है तो आप ये समझिए कि सेक और कॉस है तो एगो ख़त्म होके एगो सेक बनेगा। 1 बाई साइन क्यू एक्स एगो सेक बनेगा। कहो कैसे, क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा का गुणनफल 1 होता है। अब इस पर स्क्वायर है तो एक कॉस एक सेक तो 1 बन गया, एक सेक यहाँ बच जाएगा। तो वही इसके बगल में लिख दिया जाए सेक एक्स डी टी। ये जो डी टी है ना बहुत परेशान कर रहा है, ये चाहता है ना कि मेरे फॉर्म में आओ। मैं ऐसे नहीं देखूंगा, जब तक मेरे फॉर्म में नहीं आओगे तब तक मैं नहीं देखूंगा। तो इसको टी में बदलना ये ध्यान में रखना है। टी में बदलेगा कब, जब इसको मैं tan में बदल लूँगा। tan में कैसे बदलेगा, पहले तो आपको यहाँ मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1-2 ही उदाहरण इस पर दूंगा तो आपको सारे दिमाग खुल जाएगा। और ये ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ आपके 12th के काम में नहीं आएगा। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि आपको पूछा जाता है, बहुत अच्छे टाइम पर आपका जॉब होता है। एकदम कम उम्र में आप एनडीए निकालते हैं तो ऑफिसर का जॉब मिलेगा आपको। वैसे स्थिति में आपको बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए विस्तार से पढ़िए, टाइम देकर पढ़िए, मेहनत कीजिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको फिर पढ़ने में क्या है, पढ़ो। इस पर हाँ देखिए। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं सेक, ये कहता है कि भाई हमको नीचे आने दो, हम tan बनाने में छोटा सा भूमिका निभाऊंगा। बहुत है, छोटा सा भी भूमिका निभाया तो बहुत है, समझ रहे हैं। अब ये 1 बाई साइन क्यू एक्स बाई कॉस एक्स बनेगा डी टी। ये परेशान करने वाला है। छोटा छोटा भी बदलाव बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एक बार भगवान राम लंका जाने के लिए पुल बना रहे थे तो सब बानर भालू लगे हुए थे। अंगद, कोई ऐसे नल और नील, कोई ऐसे बानर थे, वो पत्थर को छूते थे और पत्थर उपला जाता था पानी में। और इतना बढ़िया पुल बनाए थे, कितना ज़्यादा साइंस डेवलप था इसके बारे में आप सोचो तो थोड़ा। इस प्रकार से पुल बनाए थे कि वो पुल यदि बंदर उस पर चढ़ेगा तो पुल कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि राक्षस उस पर चढ़ जाएगा तो पुल टूट जाएगा। इतना वैज्ञानिक तरीका से पुल बनाया गया था, क्योंकि बंदर जंप करता है, वो पूरा लोड एक दफ़ा पृथ्वी पर नहीं देता। और राक्षस लोग तो, एक राक्षस 10 कुंटल के कुंभकर्ण के नाम सुने होंगे आप लोग। तो चलिए, मुद्दा यहाँ है। हाँ, तो उसमें पुल जब बना रहे थे ना, तो एक रूख जो था ना, रूख जानते हैं ना, गिलहरी, वो क्या करता था कि नदियाँ में लौटता था तो एक आधू बालो उसका
केसिया में सम जाता था, वो जाके पुला पर झाड़ देता था। तो राम जी देख रहे थे, बहुत प्यार से हाथ पर लिए और बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो रूप का जवाब सुनिएगा, कितना सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने बताएं कि ये जो अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध होने के लिए जा रहा है, उस युद्ध में मैं सहायता कर रहा हूं। मेरे भाई, आप प्रयास कर रहे हो ना, ये आप अपनी परिवार को एक चमकता हुआ सितारा बनाने में सहायता कर रहे हो, और ये सहायता यदि दिल से कर रहे हो तो तुम्हारा ये मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। तो इसी प्रकार ये भी सहायता कर रहा है टैन बनाने में। अब बताओ कि एक कॉस जो है एक साइन को रिजर्व कर लेगा। क्या क्या भैया, हम एक साइन को रिजर्व कर लेते हैं। बोला ठीक है, कर लो। तो ये बन गया tan x। अब प्रश्न उठेगा कि सर आप एयरफोर्स में इतना टाइम लीजिएगा तो कैसे बनाएंगे। देखो, बेस पहले मजबूत करो। एयरफोर्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में 2 हिसाब सोल्व कर लेना। 1 मिनट में कोई एक हिसाब सोल्व होगा, लेकिन अक्सर 2 हिसाब सोल्व हो जाएगा। वैसा हम लोग जब सारे बेस मजबूत हो जाएगा तो बातें समझ में आना शुरू हो जाएगी, इसलिए कर कीजिए। अब एक साइन एक कॉस तो tan में बदल दिया, लेकिन ये आपको पता है कि यहाँ साइन 2 को बचा हुआ है, साइन स्क्वायर x। ये परेशान करने वाला साथ साथ आ रहा है। अब भैया इसको tan में बदलना है तो अपना मन से cos स्क्वायर x से भागा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? एकदम देना पड़ेगा। अब बताओ, जितना आप भाग दिए उतना गुना करना पड़ेगा। इसमें तो दो मत नहीं। आप बातें को समझो, देखो एकदम सिंपल है। यदि दोनों की पावर जोड़कर माइनस सम संख्या आता है तो tan मान लेंगे। मान लिए तो ठीक है, कट कुट के हमको जो बचा उसको tan में बदलना, ये प्रक्रिया चल रहा है। क्योंकि जब तक tan में नहीं बदलेंगे तब तक t नहीं रखेंगे। चलिए, तो ये प्रक्रिया अब खत्म होने वाला है। इस कॉस को कहो कि भाई साहब थोड़ा सा ऊपर जाके देखो। अब सर हम ऊपर क्यों भेजेंगे? क्योंकि कॉस को ऊपर भेजेंगे तो सेक में बदलेगा, और जब सेक में बदलेगा तो हमें पता है कि सेक को tan में बदल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो एक साइन कॉस दोनों मिला के tan स्क्वायर x बना रहा है और एक tan x बना हुआ है। तो बताओ, tan स्क्वायर x और tan x tan क्यू x बन जाएगा। dt आज भी dt है। अब इस sec स्क्वायर x को आराम से tan में बदल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? 1 प्लस tan स्क्वायर x नीचे tan क्यू x dt। अब आपको t में लाना था, सब t में आ गया। 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी क्यू dt। अब इससे भाग दोगे तो 1 बाई टी क्यू अब प्लस 1 बाई टी dt। अब यहाँ के बाद आपके दिमाग को मैं नहीं पकाऊंगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो t पर पावर -3 प्लस ये log t तो बन ही जाएगा, क्योंकि 1 बाई टी का। अभी t पर पावर 1 जुटेगा तो -2 बाई -2 अब प्लस log t। अब आपको कुछ करना नहीं है, t का वैल्यू रख देना प्लस c, t का वैल्यू tan x। अब वैसे ही एक प्रश्न बसंत के मन में उठता है। ये बसंत ऋतु कितना सुहावना है भाई, अब समझिए। एक प्रश्न बसंत के मन में उठता है कि सर, यदि साइन पर पावर 1/2x और cos टू दी पावर 3/2x है, क्या ऐसा हिसाब बनाया जा सकता है? क्योंकि
कल जो हम लोग पढ़ रहे थे उस सम संख्या और विषम संख्या होनी चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, साइन एक्स कॉस पर पावर 5/2, क्या ऐसा हिसाब बनाया जा सकता है? तो हम बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि दो गो में एक गो पर पावर विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पावर सम रहे विषम रहे कोई दिक्कत नहीं है, या तो सम विषम में से कुछ भी नहीं रहे, ये ना तो सम है ना तो विषम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर पावर विषम है। आपको मैं कहूँ कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x इसे बनाया जा सकता है, नियम से नहीं लेकिन फार्मूला तो लगाया जा सकता है, क्योंकि जब पावर सम संख्या हो तो फार्मूला लगाया जा सकता है। मैं आपको कहूँ कि यदि साइन पर पावर 1/2x और कॉस टू दी पावर 3/2x dx इसको बनाया जा सकता है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों भाई? क्योंकि पावर ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है, और सम संख्या के लिए फार्मूला लगता है, और यहाँ ना तो सम संख्या है ना ही तो विषम संख्या है, तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग नहीं बना सकेंगे। क्या सर ये हिसाब गलत है? तो भी बोलेंगे नहीं, गलत तो नहीं है, सही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग मेथड लगाएंगे थोड़ा सा आगे जाकर, जो कि इंटरमीडिएट और एनडीए वगैरह में नहीं पूछेगा। ये आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, इसका बहुत सारे रूप, उतना दिमाग पकाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि ये स्थिति है तो क्या करेंगे? क्या यहाँ फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या 10 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यहाँ भी तो सम भी सम नहीं है, 1/2 3/2, तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ मान सकते हैं। अब आपके दिमाग में लगेगा कि यहाँ तो नहीं मान सकते, तो यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रोविज़न ये था कि दोनों पावर यदि हम जोड़ते हैं 1/2 और 1/3/2, ऊपर ले जाके दोनों माइनस में हो जाएगा, तो एलसीएम दो है -1 -3 -4/2 -2 बनता है। तो ये माइनस में सम संख्या है कि नहीं है? यदि माइनस में सम संख्या आ रहा है, माइनस में सम संख्या आ रहा है तो 10 मान सकते हैं। तो सर यहाँ जोड़ने पर सम संख्या आ रहा था लेकिन माइनस में नहीं आ रहा था, और जब माइनस में नहीं आवे तो भी 10 नहीं मानना है, माइनस में सम संख्या आना चाहिए, 10 मानेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ। तो सर इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, तो यदि सत्य है तो सोल्व हो जाना चाहिए। बोलूँगा हाँ हो जाएगा। कैसे सर? लेट मान लेते हैं t बराबर 10x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा? t बराबर यदि 10x मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये dt/dx तो बनेगा ही, 10 का बन जाएगा sec²x, बनेगा ना। हमें यहाँ से dt चाहिए कि dx चाहिए? किसकी ज़रूरत होता है? dt की ज़रूरत होता है कि dx की ज़रूरत होता है? बताओ अंजलि, मुस्कान, करण, बताया जाए किसकी ज़रूरत होता है? अखिलेश, यहाँ पर ज़रूरत होता है dx का, क्योंकि जहाँ dx है वहाँ हम लोग के पुट करना है dt/sec²x। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? नाउ चलेंगे 1/sin टू दी पावर 1/2 cos टू दी पावर 3/2 और यहाँ dt/sec टू दी पावर 2।
अब देखो ये दोनों में मुद्दा उठेगा कि भाई साहब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये दिमाग लगाओ कि यदि इसको आप कॉस में बदलना चाहते हो तो बदल दो, ज़्यादा आसान होगा। ऐसे आप कॉस पर पावर 3/2x है और सेक पर पावर 2x है, तो जितना पावर इसका है उतना पावर इसका ख़त्म कर देगा। कॉस पर पावर 4x के साथ सेक पर पावर 4x आ जाता है तो ये 1 बन जाएगा। लेकिन कॉस पर पावर 4x के साथ सेक पर पावर 5x आ जाता है तो क्या बनाएगा? ये सेक x बनाएगा। क्यों? क्योंकि 4 पावर को ये डिस्ट्रॉय कर देगा और 1 बना देगा, एक सेक x बन जाएगा, वही बच जाएगा। यदि हम इसको दूसरे रूप में देखते हैं तो कॉस पर पावर 4x बटा कॉस पर पावर 5x लिख सकते हैं। नीचे सेक को लाने पर कॉस में बन जाता है। अब बताओ ये 4 से 4 डिस्ट्रॉय करेगा तो 1/cos x बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो सेक x बच जाएगा। होगा ना भाई? तो ये 1/sin टू दी पावर 1/2x, अब यहाँ cos टू दी पावर 3/2x है, उसके नीचे लिखेंगे तो ये cos टू दी पावर 2x हो जाएगा। अब एक मुद्दा ये है कि पावर ऊपर में बढ़ा कि पावर नीचे में बढ़ा, 3/2 बढ़ा या 2 बढ़ा? तो कहोगे 2 बढ़ा, क्योंकि ये तो 1.5 है, ये 2 है। 3 रोटी में 2 से भाग दोगे तो 1.5 बचेगा, ये बड़ा। तो जो बड़ा रहता है ना वो बचता है, भाग में घटेगा तो नीचे वाला में ऊपर वाला घटा दो। यदि ऊपर वाला में नीचे वाला घटाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 3/2 में ये घटेगा। नीचे वाला में ऊपर वाला घटाओ और जो लिखाएगा वो नीचे में लिखाएगा। ठीक है? तो बताओ ये 1/sin टू दी पावर 1/2x यहाँ बचेगा cos टू दी पावर 1/2x। कहो कैसे? तो 3/2 2 में घटेगा तो एलसीएम 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 1/2 बच रहा है ना, यही काम यहाँ हुआ। अब बताओ sin बाई cos tan बनेगा। ये dt जो परेशान करने वाले हैं भैया सॉरी, dt परेशान करने वाले वो आ रहा है 1/tan टू दी पावर 1/2x dt। अब tan x को हम t माने थे तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1/t पर पावर 1/2 dt। अब ये ऊपर जाएगा तो बताओ t पर पावर -1/2 हो जाएगा, t पर पावर -1/2 dt। अब ये t पर पावर 1/2 बटा 1/2 यानी 2 प्लस ये इंटीग्रेशन होगा और 2 रूट पावर 1/2 का मतलब रूट होता है और t को tan माने थे तो ये tan x प्लस t हो जाएगा। बातें समझ में आ गया? तो डिफरेंस हिसाब हम लोग सीखे थे। फिर से एक बार सुन लीजिए, ब्रीफ में आपको रिवाइजिंग करवा देता हूँ। साइन पर पावर विषम तो कॉस मानना है, कॉस पर पावर विषम तो साइन मानना है। यदि दोनों पर पावर विषम तो दोनों में से किसी को भी मान लीजिए टी चलेगा। यदि सम है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान रहे कि यदि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला खोजना रहे, कहीं से ढूंढना रहे, तो 1 + cos 1 - cos 2x/2। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ढूंढना रहे तो 1 + cos 2x/2। समझ रहे हैं बात को? अब यदि नीचे में रहे तो दोनों के पावर जोड़ के देखना। जोड़ने के बाद यदि माइनस में सम संख्या आ जाता है तो 10 मानना है। इसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
और इससे ज़्यादा आपको कोई भी इंटरमीडिएट तक का एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? अब हम लोग सेक और टैन की चर्चा करते हैं। ये दोनों का जोड़ी बहुत सुहाना है, ठीक है, बहुत विचित्र है, बहुत अच्छी ढंग से आप लोग समझिएगा भी, मुझे भी विश्वास है। देखो मैं लिखता हूँ सेक पर पावर सम तो T बराबर 10, तो T बराबर 10x, सेक पर पावर सम तो T बराबर 10x, नहीं तो tan पर पावर विषम तो T बराबर सेक x। देखो साजन साजन तेरी दुल्हन तुझे पुकारे आजा। अब थोड़ा सा बूझो, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझे पुकारे आजा, किसको बुला रहा है? किसको बुला रहा है बताओ तो? आजा जो कह रहा है, आजा, किसको बुला रहा है और कौन बुला रहा है? दुल्हन बुला रहा है। किसको बुला रहा है? साजन को। अब सुनिए, एस से साजन, एस से साजन और एस से साजन, यहाँ भी एस से साजन है, यहाँ एस से सेक, यहाँ एस से सम समझ लीजिए। तो सेक पर पावर सम, सेक है तो पावर सम होना चाहिए, मतलब एस से सेक भी स्टार्ट, एक्स से सम भी स्टार्ट। सेक पर पावर सम, एक साजन से सेक समझिए और एक साजन से सम समझिए। इतना बात समझ में है? सेक पर पावर सम। अब देखिए टी, टी से तेरी और टी से टैन, सेक पर पावर सम तो क्या मानना है? टैन। नहीं आया बात समझ में? सेक पर पावर सम तो क्या मानना है? टैन। टी से टैन, टी से तेरी, सेक पर पावर सम तो टैन मानना है। बढ़िया से मनन करो, याद हो जाएगा। सेक पर पावर सम तो टैन, नहीं तो अब बातें आया, नहीं तो अब दुल्हन सजाने के लिए आया है, ठीक है, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए आया है। अब देखो टैन पर पावर, अब नहीं तो टैन आएगा, सेक पर पावर सम तो टैन मानना है। अब टैन पर पावर, यहाँ पर समझ लेना है कि सेक पर पावर सम था तो ठीक है, टैन पर पावर विषम आएगा, तो विषम में आएगा ये 30 से मतलब टैन। पुकारे को हटाकर बुलाए लिख देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बुलाए। ये टैन पर पावर, बुलाए मतलब विषम, तुझे बुलाए मतलब टैन पर विषम, याजा, कौन याजा? सेक। तो टैन पर पावर विषम तो कौन आ जा? सेक आ जा। तो ध्यान में अब आ गया होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा विश्वास है, ये तो जरूर याद रहेगा।
सेक पर पावर सम, यदि ये आज भूल जाइएगा सम की विषम तो साजन साजन जरूर आएगा, इसका मतलब सेक पर पावर सम तो दूसरा आध हो जाएगा, टेन पर पावर विषम, समझ रहे हैं? तो सेक पर पावर सम तो टेन मानेंगे और टेन पर पावर विषम तो सेक मानेंगे, जबकि साइन में था कि दोनों विषम ही वाला ले रहा था, साइन पर पावर विषम तो कॉस, कॉस पर पावर विषम तो साइन। अब एक उदाहरण लेते हैं, यदि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपके माइंड में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सम है तो ही हम टेन क्यों मानेंगे, क्योंकि जब टेन मानोगे ना तो टेन का डिफरेंशिएशन सम आता है, मतलब सेक स्क्वायर आता है, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, इसलिए अब आप बताइए सर कि सेक पर पावर 4x इंटू टेन एक्स रहा तो क्या डिस्ट्रॉय करेगा? तो भी ये डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन दूगो के डिस्ट्रॉय करेगा, दूगो बचेगा, पावर 2 बचेगा, और जब सेक पर पावर 2 बचेगा तो उसको टेन में बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेक पर पावर सम तो यहाँ टी मान लेना। सर यहाँ टेन पर पावर विषम भी तो है, तो सेक भी मान सकते हैं, हाँ चलेगा, लेकिन पहले साजन साजन, पहले इसको देखना है, बात ही नहीं रहे तो इसको देखना है। क्या बात है, पहले इसको देखना। लेट टी बराबर क्या, टेन एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं बात को? टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। रखा जाए, देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। 9 ये फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट, ये सेक स्क्वायर एक्स टी, यहाँ डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, इससे कैंसिल, क्या बचा, टी डी टी। अब टी के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1/2, टी का वैल्यू रख दिया जाए टेन एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स। ये रहा इंटीग्रेशन। अब मुद्दा बनता है कि सर यदि सेक पर पावर 4x dx दे दिया जाए, केवल सेक पर पावर तो सम है, अब टेन रहबे नहीं करे सर, तो क्या करना है? तो भी वही प्रक्रिया, बुलाना है, नहीं रहेगा तो बुलाना, उल्टी बुलाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आ जाएगा सेक पर पावर सम है तो टी बराबर टेन एक्स मान लीजिए। लेट टी बराबर टेन एक्स। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो बाबा राज से चला हुआ परंपरा है, ठीक है? अब ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अभी टेन का क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ डी एक्स बराबर क्या बनेगा, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। क्या बात बूझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? अब देखिए 9, चलिए सेक पर पावर 4x, यहाँ डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, कम से कम इसका स्क्वायर को तो डिस्ट्रॉय कर लोगे, सेक स्क्वायर एक्स डी टी। अब आप सोचो कि हमें तो सर टेन चाहिए, ये सेक बाबा जी आके क्या कर रहे हैं? आप में कला है, आप में ब्रह्मांड की दिमाग है, आप एक सोचने वाले प्राणी हैं। सोचिए क्या इसे 10 में बदला जा सकता है? हाँ,
क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dt। अब tan की जगह t रख दो, क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन t क्यू बाई 3, t की जगह tan, कहानी खत्म। तो याद हो गया सेक पर पावर सम, तो t बराबर tan, नहीं तो tan पर पावर विषम तो t बराबर सेक। एक और उसका भी उदाहरण देख लिया जाए ताकि हम लोग मानसिक रूप से संतुलित हो पाए और अच्छी तरीक़े से बना पाए। देखिए यदि सेक एक्स tan एक्स, चलो यहाँ मैं क्यू दे देता हूँ ताकि कुछ जिंदा रहे। क्या सेक को पहले देखना है? हाँ, सेक पर पावर सम है, सेक पर पावर सम तो नहीं है तो tan को देखना है, tan पर पावर भी सम हाँ है। चलिए ले tan पर पावर भी सम तो t बराबर सेक एक्स। देखो भाई बहुत उम्मीद से मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इतना दूर आप लोग देखे होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए, लेकिन लाइक वाइक एकदम करते रहिए, थोड़ा सा मन बढ़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dt बाई डी एक्स, सेक का हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, dx आ जाएगा dt बाई सेक एक्स। अब क्या करना है, ये फर्स्ट है ना, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, इतना तो आप समझदार हैं। सेक क्यू एक्स और tan एक्स, अब ये dt बाई सेक एक्स इंटू tan एक्स, इससे ही कैंसिल, स्क्वायर मदद में कैंसिल, तो सेक स्क्वायर एक्स बचा, सेक के जगह हम t रखेंगे तो टी स्क्वायर dt, तो टी क्यू बाई 3 प्लस सी, तो 1/3 सेक क्यू एक्स प्लस सी। यही रहा कहानी। अब एक सेक के बाद कौशिक और कॉट आता है, इसको आज निपटा ही देते हैं, उसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। कौशिक और कॉट, तो सेक और कॉस का चचेरा भाई है, सेक और tan का, मतलब सेक और tan के तरह ही है, ये कोई अलग से नहीं आया है। ये सेक पर पावर जैसे सम होता था वैसे ही कॉस पर पावर सम को ढूंढना है। यदि ये नाम मिले तो कॉट पर पावर भी सम को ढूंढना है। अब समझिए, लेट कौशिक पर पावर सम है, t बराबर tan नहीं, वो उसका था, आपका कौन है, ये है, तो लेट t बराबर क्या cot x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dt बाई डी एक्स, cot x का क्या माइनस कौशिक स्क्वायर एक्स, तो dx बराबर dt बाई कौशिक स्क्वायर एक्स। नौ कौशिक स्क्वायर एक्स यहाँ कॉट एक्स माइनस dt बाई कौशिक स्क्वायर एक्स, इससे ही खत्म, माइनस बाहर, कॉट की जगह क्या रखेंगे t, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी माइनस 1/2, t का वैल्यू कॉट एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जैसा tan और सेक की प्रक्रिया है वैसा कौशिक और कॉट की प्रक्रिया है। साइन कॉस भी आपको समझ में आया।
कौसेक कॉट भी समझ में आया, सेक टैन भी समझ में आया। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा को लेकर आएंगे और उसमें भी गहरी अध्ययन करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में वो भी आएगा। थैंक यू।